बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज बात करेंगे गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों पर। मैं अपनी हर वीडियो में ये थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करती हूँ कि जो सीज़नल बीमारियाँ होती हैं इनको असल में बीमारियाँ कहा जाता है। जो अरेथ्राइटिस, जॉइंट्स, ऑटोइम्यून डिजीज़, डायबिटीज़, ये बीमारियाँ नहीं हैं। इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है और ये वो बीमारियाँ होती हैं जो हमने अपनी आदत को ख़राब करके खाने पीने की और हमारा जो रूटीन होता है, लिविंग स्टाइल हमारा, उसकी वजह से वो बीमारियां बनती हैं। अदरवाइज़ वो बीमारियां नहीं होती। बीमारी होती है हमेशा सीज़नल। अब जैसे गर्मियां आने वाली हैं तो आज बात करेंगे कुछ बीमारियों के ऊपर और वीडियो के एंड में आपको बल्कि साथ साथ मैं कुछ रेमेडीज़ बताती जाऊंगी होम्योपैथी, जो आप अपने घर पे रख सकते हैं और अपनी फैमिली को आप बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको एंटीबायोटिक ही लेनी पड़े। सबसे ज़्यादा जो बीमारी देखने में आती है गर्मियों के मौसम में, वो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मच्छरों का मौसम आ जाता है और ये जो इंसेक्ट बाइट है ये बहुत डेंजरस होता है और ये ब्लड सेल्स को बहुत तेज़ी से, रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन करता है। मलेरिया ख़ास तौर पर प्लेटलेट्स को इफ़ेक्ट करता है और रेड ब्लड सेल्स को इफ़ेक्ट करता है। तो लिहाजा मच्छरों से बचना है और अपनी हिफाजत करनी है और जिस्म के अंदर इतनी इम्यूनिटी होनी चाहिए सीज़नल बीमारियों को बर्दाश्त करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए बॉडी के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उसका मुकाबला कर सकें, क्योंकि वो अचानक आती हैं। एक्यूट बीमारी हमेशा ख़तरनाक होती है। होम्योपैथी फ़िलासफ़ी में हम यही चीज़ पढ़ते हैं कि जो एक्यूट हमला होता है ना किसी भी बीमारी का, वो ख़तरनाक होता है। जिस्म तैयार नहीं है, जहन अभी तैयार नहीं है और एकदम से हमला हो गया और आपकी बॉडी तैयार नहीं थी, तो उसके लिए हमने तैयार कैसे करना है ख़ुद को? अपनी पहले तो प्रिकॉशंस करनी है। मलेरिया के लिए मच्छरों की प्रिकॉशंस, जाली वाले दरवाज़े, फुल स्लीव्स, बच्चों की केयर ख़ास तौर पर, ताकि फ़ीवर से बचा जा सके, क्योंकि इसका फ़ीवर बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, इसके बाद गर्मियों के मौसम में फ़्लू बहुत देखने में आता है। ये एक आम कॉन्सेप्ट है कि जी सर्दियों में फ़्लू, लेकिन गर्मी का फ़्लू भी बहुत तकलीफ़देह होता है, क्योंकि गर्म और सर्द का इफ़ेक्ट होता है। एसी से आप एकदम गर्मी में जाते हैं और गर्मी से एकदम आप ठंडक में आते हैं, तो फिर उसमें फ़्लू होता है और फिर वही रेशा जमने का और वो कंडीशन होती है। तो इसमें ये होता है कि इस कंडीशन में जो गर्मियों का फ़्लू होता है उसमें होम्योपैथी की हमारी एक रेमेडी है, नेट्रम म्योर, जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, ये इससे बनाई जाती है और ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है गर्मियों के नज़ले में, ज़ुकाम में। अच्छा जी, तीसरी हम आ जाते हैं फूड पॉइजनिंग, जो बहुत ही आम होती चली जाएगी जैसे जैसे मई, जून, जुलाई आएगा। तो अब जैसे रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है, ओवर ईटिंग होगी, ऑयली चीज़ें होंगी, मशरूबात होंगे और इसमें केयर ये करनी है कि जब फूड पॉइजनिंग हो, वो भी एक्यूट हमला जिस्म के ऊपर बहुत डेंजरस होता है। जिस्म अभी तैयार नहीं है और अचानक से आपने कोई चीज़ खाई और वो आपको हैज़े की शक्ल में, यानी वॉमिट, शदीद एब्डोमिनल क्रैम्प और पेट में दर्द और ये चीज़ें सामने आई, फिर साथ में बुखार, जिस्म का टूटना इसमें बहुत होता है। फूड पॉइजनिंग के लिए आपको होम्योपैथिक रेमेडी बताऊंगी जो आप अपने घर पे रखें। आर्सेनिक एल्बम 200 की पोटेंसी आप अपने घर में रखें। खुदा ना खास्ता किसी को ये सिम्टम आए तो आप एक डोज यानी 4 कतरे थोड़े से पानी में आप दें। आप देखें आपका पेशेंट जो है वो 2 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके बाद आ जाते हैं जी स्किन डिजीज़ के ऊपर। गर्मियों के मौसम में जल्दी बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पसीना आता है और पसीना जैसे जैसे आएगा और बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल टेम्परेचर और मॉइस्चर बनता चला जाएगा और इन्फेक्शन जो है वो फैलती चली जाएगी। लिहाजा सफाई का ख्याल रखना होता है, ये आप सबको पता है। गर्मी के मौसम में सफाई का ख्याल रखना है ताकि स्किन की प्रॉब्लम्स ना हो सकें। स्किन रैश हो जाता है बच्चों को, बड़ों को, और इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए होम रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, अपनी सफाई का ख्याल रख सकते हैं। इसके बाद है जी पानी। हालांकि गर्मियों में अच्छा खासा पानी पिया जाता है, लेकिन हमारा जिस्म डिहाइड्रेटेड होता जाता है। उसकी वजह यह है कि यूरिन भी ज़्यादा पास हो रहा है, स्वेटिंग भी हो रही है, एग्जर्शन भी है, पसीना भी आ रहा है, लॉस हो रहा है नमकियात का। तो क्या होगा, आप अगर पानी पर इनटेक पे तवज्जो नहीं देंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता
एक्यूट हैज़े का अटैक है तो फिर वो डिहाइड्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये जो समर में, गर्मियों के मौसम में जो डिहाइड्रेशन होती है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ये ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती है और बहुत ज़्यादा किडनी पे इफ़ेक्ट करती है और आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उस पर तो खैर करती ही है। और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट इतने ख़तरनाक होते हैं कि कई हफ्ते लग जाते हैं मरीज़ को दोबारा अपनी टांगों पे खड़े होने पर, क्योंकि नमकियात के ज़ाया होने की वजह से आपके जो मसल्स हैं ना वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो जो सोडियम पोटेशियम और ये जो सारा सिलसिला चल रहा होता है आपके जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, वो सारा वीक हो जाता है पूरा का पूरा सिस्टम और मसल्स भी वीक हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि डायरिया और हैज़ा के जो मरीज़ होते हैं वो बहुत अरसे के बाद अपनी ताकत को बहाल करते हैं। इसके लिए भी आपको एक रेमेडी बताऊंगी, दैट इज़ चाइना, CHINA, चाइना 30। आप ऐसे मरीज़ को जब देंगे दिन में 3 बार, आप देखेंगे उसकी जो क़ुव्वत है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं जी आँखों की बीमारियों के ऊपर। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, गर्मी बढ़ती है तो आँखों की बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। इसी तरह आँखों में इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। गर्मी की वजह से, सफाई ना रखने की वजह से, या कोई जरासीम वाला कपड़ा आपने अपनी आँखों में रुमाल या टिशू लगा लिया, उसकी वजह से छोटे बच्चों में, बड़ों में करके गुलाब का इस्तेमाल करिएगा आँखों के अंदर। और आपको होम्योपैथिक रेमेडी बताऊंगी इसके लिए। बहुत बेस्ट रेमेडी है आँखों की इन्फेक्शन के लिए, अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये सिल्वर नाइट्रेट का नाम है, लैटिन नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। 30, छोटा हो बड़ा हो, दिन में 3 खुराकें आप दे दें, आप देखेंगे आपके आँख का मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और अगर कोई आपको सिवियरिटी नज़र आए तो फिर आप अपने मुआलिज, अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। आज की वीडियो थी ये मेरी चंद एक बीमारियों के ऊपर। हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई मौसम करीब आ रहा होता है, जब भी कोई मौसम करीब आ रहा होता है तो हमें ये चाहिए कि हम उसके बारे में अवेयरनेस रखें। बच्चों को, बड़ों को हम कैसे बचा सकते हैं और गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक और गैर ज़रूरी अद्वियात से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। मेरा ये मैसेज ज़रूर शेयर कीजिएगा सबके साथ ताकि सबका भला हो सके। दुआ में याद रखिएगा और बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।